बेशक ये समय है जश्न मनाने का, ये समय है दीपावली मनाने का, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले पहलगाम में जो घटना घटी थी, जहां पर हमारे यहाँ की बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा गया था, यहां धर्म पूछ करके मारा गया था, आज भारत ने उसका बदला बहुत ही चतुराई से और बहुत ही बुद्धिमानी से और बहुत ही बेबाकी से लिया हुआ है। जहां पर पाकिस्तान के अंदर घुस करके वहां पर पल रहे पाकिस्तानी कठमुल्लों की, उनके आतंकवादी कीड़ों को सबक सिखाया गया है, और ये बहुत ही जरूरी था। और अच्छी बात यह है कि हमने जिस तरीके से पाकिस्तान में घुस करके मारा हुआ है, उसको फिर से याद दिलाया कि भारत किसी मामले में कमजोर नहीं, और जरूरत पड़ने पे भारत का बच्चा बच्चा, एक एक नागरिक पाकिस्तान से लोहा लेने के लिए तैयार रहेगा। अभी वहां पर भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने गीदड़ धमकी दिया हुआ है कि हम जो भारत पर जो है अटैक करेंगे। पहली चीज तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं, पहले जाकर के अपनी औकात देखो, फिर भारत से लड़ने की हिम्मत करना, क्योंकि भारत वो देश है जो दुनिया का कोई भी देश आ जाएगा, अगर भारत उससे खिलाफ हो जाएगा तो भारत के अंदर इतनी ताकत है, इतनी सैन्य बल में उसकी इतनी ताकत है, वहां के युवाओं में इतनी ताकत है जो अकेले लोहा लेने के लिए तैयार रहे। और अभी फिलहाल में भारत सरकार फिर भी शत्रु कितना भी कमजोर क्यों ना हो, हमें अपनी तैयारी को मजबूत रखना होगा, जिसके क्रम में हमारे यहाँ जगह जगह पर मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मॉक ड्रिल होता क्या है। जैसा कि आपने कभी एग्जाम वगैरह का तैयारी किया होगा, तो वहां पर बच्चों को मॉक टेस्ट कराया जाता है, यानी जैसा एग्जाम का उनका पेपर होता है उससे ठीक पहले उसी के पैटर्न के अनुसार उनको एक टेस्ट दिया जाता है, उनका एक फॉर्मेट में, भाई इस तरीके के पेपर आपके आने वाले हैं। इसी तरीके से ये जो मॉक ड्रिल है, जैसे अगर आगे से भविष्य में पाकिस्तान के द्वारा अगर कोई भी जवाबी कार्रवाई की जाती है, तो उसमें भारत को किस तरीके से पहले से तैयार करना होगा, पहले से कैसे तैयार रहना होगा, वहां के नागरिकों को कैसे तैयार होना होगा। इसके साथ साथ में हमारे यहाँ के कर्मचारी, चाहे जो पुलिस विभाग में हो, आर्मी में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, जिस भी विभाग में काम कर रहे हैं, उनको किस तरीके से इंस्टेंट तुरंत उस पर कार्य करना है, इस सब की पहले ही प्रैक्टिस कराई जानी है। जैसा कि आज जौनपुर में भी इसको कराया गया, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें क्या है कि भाई आपके यहाँ एक सायरन बजाया जाएगा, जिस सायरन का मतलब होगा कि जहां पर भी हाई अलर्ट जोन होंगे, उन सब में सायरन के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि आपको तुरंत रेडी होना है, जिसमें आप पहले से आप अपने एक बैग में अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें, आप पानी की बोतल रख सकते हैं, दवा का कुछ रख सकते हैं, अपने फ़ोन, अपने चार्जर्स और कुछ जो आपको ज़रूरतमंद चीज़ें लगती हैं, आप सब पहले से लेकर के इसमें तैयार हैं। इसके अलावा आप इन सब की प्रैक्टिस जो है वो मॉक ड्रिल में कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। इससे क्या होगा कि अगर भविष्य में अगर ऐसी कोई घटनाएं घटती हैं, अगर ऐसा कुछ जो है वहाँ पाकिस्तान के द्वारा भी कुछ हमला किया जाता है, तो आप ऑलरेडी उसके बारे में जानते रहेंगे और आराम से अपनी जवाबी कार्रवाई में आप भी जो है कोई भी क्षतिग्रस्त आप नहीं होंगे। जैसा कि आपको बताया गया कि रात के समय में आप लाइट वगैरह को बंद करके रखिए और आराम से आप जो भी बेसमेंट के नीचे हो या फिर किसी ऐसे जगह पे, सुरक्षित जगह पे आप अपना व्यवस्था बना लीजिए। और अब तो मैं चाहता हूं सरकार से कि जब ये छिड़ ही रहा है, जब इतना सब कुछ बात आगे बढ़ ही रही है, तो क्यों ना 2 कदम और आगे बढ़ा जाए। बलूचिस्तान जो कि वहां पर अभी भी तनातनी तो चल ही रहा है, तो क्यों ना हम उसको जो है थोड़ा सा और जो है युद्ध करके बलूचिस्तान को गायब करते हैं, भारत में मिलाते हैं। दूसरा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा पीओके के लिए, पीओके को भी गायब करिए, बिल्कुल बलूचिस्तान और पीओके पूरा कब्जा कर लीजिए सब, बिल्कुल, क्योंकि पीओके भी अपना है, पीओके तो अपना ही है और उसको अपने में होना ही है। और जब युद्ध करना ही है तो इस तरीके से करिए कि या तो पाकिस्तान का नाम ही ना रह जाए, नक्शे से समाप्त कर दीजिए, या तो बच्चे भी तो ऐसा बच्चे कि जिंदगी में सर उठा करके, दांत उठा करके देखने की हिम्मत कभी उसको ना हो। उससे बाप और बेटे में फर्क का अंदाजा हो जाना चाहिए कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। धन्यवाद, मिलेंगे अपने वीडियो में। आप अपना प्यार और सम्मान, अपना सपोर्ट बनाए रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।